तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और यानी कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा को एक बार देख लेते हैं, फिर परिभाषा का अर्थ यानी परिभाषा का मतलब क्या होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो परिभाषा कहता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यानी कि अर्थात द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान जो है ना, भार जिसको वजन कहते हो, उसको हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो उसमें द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा यानी कि बदलेगा नहीं। तो चलिए इस बात को और हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं आखिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करने के बाद क्या निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो मान लीजिए कार्बन 3 ग्राम लिए और ऑक्सीजन ले लिए 8 ग्राम लिए, तो 3 8 कितना हो गया? 11। इसके बाद ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद 11 ग्राम का ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। इसका मतलब समझे, ये जो अभिक्रिया यानी कि अभिकारक है, अभिकारक किसको कहेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेता है। तो जितना अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का वजन होता है यानी कि भार होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, वैसे द्रव्यमान और भार में अंतर है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो यहाँ पे द्रव्यमान आप समझिएगा। तो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम समझाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि द्रव्यमान जितना अभिकारक में भाग लेगा और अभिकारक में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसका भी उतना ही वजन होगा। यानी कि 3 और 8 11 हुआ, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेगा 11 ग्राम, तो अभिकारक यानी कि 11 ग्राम होगा और इसके बाद जो बनेगा वह भी 11 ग्राम का ही होगा। ठीक उसी तरह देखिए Mg ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो MgO का निर्माण किया। तो यहाँ पे हम संतुलित नहीं किए हैं, संतुलित करना हम अगले वीडियो में सिखाएंगे डिटेल में। पहले ये समझ लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है। तो 2 ग्राम मान के लिए लीजिए कि मैग्नीशियम लिए और 10 ग्राम ले लिए ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक स्वच्छ चूर्ण बनता है। तो 2 और 10 कितना हो गया? 12, यानी कि अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ 12 ग्राम। तो अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा यानी कि नया पदार्थ बनेगा उसका भी द्रव्यमान होगा 12, यानी कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो समझ गए? तो आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बताइएगा द्रव्यमान को न तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको खराब कर सकते हैं, यानी कि उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि द्रव्यमान बदलता नहीं है। ठीक इसी तरह तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो अभिक्रिया में 8 ग्राम, यहाँ पे 8 3 11 ग्राम भाग ले रहा है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो भी 11 ग्राम का रहता है। ठीक उसी तरह लिए मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिए, मैग्नीशियम 2 ग्राम लिए और ऑक्सीजन 10 ग्राम लिए, तो अभिकारक कितना हुआ? 10 2 12 ग्राम, और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना वो भी 12 ग्राम का बना। तो आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए पहले इसके परिभाषा को देख लेते हैं, फिर परिभाषा के मतलब को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों की परमाणु की संख्या यदि उत्पाद के तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर हो तब ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि अभिकारक में जितनी परमाणु की संख्या रहे यदि उत्पाद में भी उतना ही संख्या रहे तब ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, यानी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से आप तुरंत समझ जाइएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। जैसे कि यहाँ आप देखिए तो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम है क्योंकि 2 मैग्नीशियम के साथ गुना है और 2 ऑक्सीजन के साथ भी गुना है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है और 2 मैग्नीशियम है। और इस साइड देखिए तो मैग्नीशियम एक ही है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ऑक्सीजन तो 2 है, यानी कि देखिए अब इस साइड के और इस साइड के यानी कि दोनों और साइड के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। यानी कि तत्वों की परमाणु संख्या का मतलब क्या हुआ? यानी कि दोनों और सेम है, यानी कि मैग्नीशियम भी इस साइड है और मैग्नीशियम भी इस साइड है, यानी कि मैग्नीशियम भी 2 यहाँ पर है और मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 है।
तो दोनों और बराबर है ना, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब भी यही होता है कि दोनों और के तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो, तब ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों और के तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया करके 2H2O का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो मान के चलिए अभी संतुलित किए नहीं है, अब हम सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ तो 2 ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, और 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये समीकरण में देखिए, तो ये इस समीकरण में दोनों और तत्व के परमाणु संख्या बराबर है। यानी कि दोनों और के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। यानी कि दोनों और के तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, दोनों और सेम चीज़ है। इसी समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो समझ गए संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यह होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु की संख्या और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो कुछ नया तत्व बनता है, तो यानी कि कुछ नया पदार्थ बनता है, दोनों और के तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, तब ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में तो जानते हो। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करवाने के लिए, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करवाने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो समझिए, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और ये दोनों अभिक्रिया करके 2MgO का निर्माण किया। तो अभी इसका द्रव्यमान कुछ और होगा और इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो ये नहीं कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों और के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों और तत्वों के द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसका भी द्रव्यमान बराबर होना चाहिए और इसका भी द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो द्रव्यमान बराबर कब होगा, जब रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 लगा दिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब दोनों और के तत्वों के परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा। तो समझे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या यदि उत्पाद के तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर हो, तब ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करवाना है। यदि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद में भी होना चाहिए। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करवाने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना आवश्यक होता है।